हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक अच्छे से मजे में होंगे। यहाँ पर अभी हम पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या रहती है और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या रहती है। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है। यहाँ पर अभी जानने वाले हैं, आप मेरे साथ बनते रहो। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है बेटा। मैंने सिंपल सा सर्किट बनाया, मैंने यहां पर लगा दिया R1, यहां पर लगा दिया R2। इसका मतलब क्या है सर? यहां पर क्या इसका मतलब है, यहां पर एक रेजिस्टर, यहां पर दूसरा, मैंने नाम रखा उनको बस। और जब करंट चलेगा, करंट I चलता है बेटा, करंट I चलता है। मैंने समझ दिया करंट I चलता है। अच्छा, उसके बाद जो करंट यहां से चलेगा, क्या मुझे बता सकते, जो करंट R1 में वही R2 में भी होगा? सिंपल सी बात है, जो करंट R1 में होगा वही R2 और फिर वापस फिर चलेगा। मतलब टेंशन नहीं है, करंट सेम रहेगा। अच्छा, वोल्टेज का क्या मसला है सर? आपने अभी बता दिया करंट सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज का क्या मसला है? मुझे आप बताइए, ये जो रेजिस्टर एक है, रेजिस्टर का एक टर्मिनल और इस रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल, ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है। मतलब जैसे ही मैंने इनको बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इन रेजिस्टर्स और इस रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग होगा, लेकिन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा बेटा V1 प्लस V2। मतलब जो इसका पोटेंशियल ये उसी पोटेंशियल के बराबर जितना मैंने अप्लाई किया होगा। सिंपल सी बात है। मतलब सर समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया, सारा डाउट क्लियर हो गया। आई जो रहेगा वो सेम रहेगा और वी जो रहेगा V1 प्लस V2। सर एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यहां पर हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। यस नो बोलो। अच्छा, V1 किसके बराबर बेटा? IR1। V2 किसके बराबर? IR2। आप तो बहुत ज्यादा काबिल हो। इसको मैं रखता हूं फर्स्ट, इसको रखता हूं सेकंड। पुट फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैं नाम रखता हूं बेटा A इन सेकंड इन A। मतलब इन दोनों इक्वेशन को उठा के मैं इसमें डालूंगा। अब V तो V ही रहेगा, इज इक्वल टू V1 के बदले क्या लिखना है? IR1। अरे आप तो बहुत ज्यादा काबिल हो बेटा। प्लस V2 के बदले IR2। सर मतलब क्या है इसका? आगे चलते हैं। V किसके बराबर है लेकिन? IR। वेरी गुड। IR1 प्लस IR2। अच्छा सर फिर क्या होगा? IR तो वैसे ही रहेगा, यहां पर I में निकालूंगा काम, ये बनेगा R1 प्लस R2। I और I कैंसल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और ये है एक्सप्रेशन। मैं यहां पर बोल सकता हूं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होती है बेटा, वो होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। शाबाश, बोलो मेरे साथ, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये सर हो गया दो का खेल। मतलब आपने यहां पर दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, हम तीन को कर सकते हैं, 4 5 6 7। मुझे निकलेगा, अगर मैं तीन कनेक्ट करूंगा, मुझे निकलेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर R नेट भी आप लिख सकते हो बेटा, कोई आपको टेंशन नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको डेफिनेशन को ये बोलेगा कि नेट रेजिस्टेंस कितनी होती है सीरीज में, आप उसको बोलोगे नेट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम के साथ साथ जो एक्सप्रेशन हमने यहां पर सॉल्व किया वो अच्छे से आ गया होगा समझ में, यहां पर आ गया होगा ना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।